ऐसा उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी माँ मुझे धोखा देती। मैंने देखा कि आंचल पूरा बर्तन धो के पूरा किचन क्लीन कर रही है। खाना चिंकी ने बनाया था। रो रहा है, चैन नहीं पड़ रहा है उसको, नौ धार रो रहा है। ये कम लड़ोक नहीं है। इसको देखना कितना क्यूट है। आप जानते हैं, जिस दिन मेरा मन नहीं भी करता है ना, उस दिन भी मैं ये सब्जी बना के खाती हूँ, क्योंकि मुझे इस सब्जी पे इतना ट्रस्ट हो गया है ना कि इसको खाने से वाकई में शरीर में खून बढ़ता है भाई, सच में बढ़ता है। वीक में 2 से 3 बार खाना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है तो डेली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी आगे व्लॉग में बताऊंगी कि कैसे नेचुरली मैंने इंक्रीज़ किया। 13.5 हीमोग्लोबिन किया मैंने बिना किसी मेडिसिन के। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके घर में पेट है तो गर्मी में उसको ये ज़रूर दीजिएगा। एक तो उसके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और ऊपर से उसका पेट भी भरा रहेगा। छोटे साइज का खीरा लीजिएगा, आगे पीछे का पूरा घिस के मैंने निकाल दिया है। और ये जो छिलका है इसको रहने दीजिए। इसमें आप इसको ग्रेट कर लीजिए, खीरा और गाजर। उसके बाद क्या करना है बताती हूँ। और इसको ना वो लोग बहुत चाव से पूरा पी भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, नाटक नहीं करते। ये देखिए, ये पूरा हो गया है अच्छे से। खीरा में भी खूब पानी रहता है। और गाजर को छील लीजिए। खाना जो एस्ट्रो खाता है उसमें भी काफ़ी सारी मैं वेजिटेबल्स डालती हूँ, और ये सब अच्छा है। आप थोड़ी मात्रा में इसमें वो भी दे सकते हैं, जो बीट होती है, शलगम बोलते हैं, बीट, वो दे सकते हैं। थोड़ा सा घिस लिया है। और कल से मेरे पास में पुदीना है नहीं, ये भी मैंने अपने प्लांट से एस्ट्रो के लिए लिया है। ये देखिए, खीरा, गाजर, पुदीना के पत्ते ऐसे ही आप काट के डाल दीजिए, या ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए। पुदीना उनके लिए बहुत अच्छा है, और पुदीना पेट को ठंडा भी रखता है। मैं जो अपने एस्ट्रो के लिए करती हूँ इतने साल से, वो आपको दिखा रही हूँ मैं। और इसमें डाल दीजिए आप दही, मिक्स कर दीजिए। इसको खाने के बाद अगर वो खाना नहीं भी खाना चाहे, लेट से खाए तो भी चलेगा, क्योंकि इससे पानी की कमी तो पूरी होगी उसके शरीर में, और थोड़ा पेट भी भरेगा उसका। ये पूरा 1 गिलास पानी मैंने लिया है। ये रहा। अच्छे से एक बर्तन में मिक्स कर लीजिए और उसके बर्तन में डाल दीजिए। बहुत चाव से वो इसको पी लेगा। ये देखिए। तो मैंने इसको दिया है, देखिए 1 या 2 बार हल्का सा नाटक करता है, और मैं इसको ऐसा दिखाती हूँ कि मैं नहीं देख रही हूँ इसको, बस उसके बाद जाके खा लेता है, वो भी आराम से। पूरा इसने ख़त्म किया है। आपको मैं विटनेस दिखाती हूँ, ये देखिए, पूरा ख़त्म। उसी बहाने पूरा 1 गिलास पानी पी लिया, दही भी खा लिया, वेजिटेबल्स भी खा लिया, एक मील हो गया समझ लीजिए। अगर आपका पेट नहीं खाना पसंद कर रहा है, छोड़ रहा है, तो उसमें थोड़ी सी ट्रीट डाल दीजिए तो वो खा लेगा। अभी बैठ के बर्तन की आवाज आई आपको? उसको इतना अच्छा लगता है ये। बट ये मैं डेली नहीं देती हूँ, एक दिन स्किप करके दे देती हूँ कि बोर ना हो जाए। बट ये आप डेली दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है उन लोगों के लिए, और बहुत अच्छा है शरीर के लिए। ये तो एक इंसान भी बना के पिए तो उसके लिए भी अच्छा है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि पसीना रुक नहीं रहा है, एकदम घबराहट सी हो रही है। उसको पानी पिलाने के बहाने में कुछ भी ऐसा ऐसा करके पिला देती हूँ, ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो, पानी पिए वो। है बेटा, है ना?
ऐसा उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी माँ मुझे धोखा दे देगी। एक्स्ट्रा मैंने धोखा दे दिया तेरे को, उसके अच्छे के लिए धोखा दिया है। बाप रे, पसीना नहीं रुक रहा है एकदम भी, ऐसी सड़ी गर्मी पड़ रही है। ये मैं अपने लिए छाछ बना रही हूँ। वैसे तो लोटे में ही बनाती हूँ। दही ले लिए, फ्रेश दही बिल्कुल। और ये है पुदीने का पत्ता, ये है करी पत्ता, धनिया पत्ता, और ये एक हरी मिर्ची। काला नमक पहले ही डाल दिया है मैंने। अभी थोड़ा पानी डाल रही हूँ क्योंकि फिर ये पूरा निकल जाएगा। भुना हुआ जीरा पाउडर। पहले इसको अभी मैं एक बार मिक्सी में चर्न कर ले रही हूँ, उसके बाद इसमें थोड़ा पानी और मिलाऊंगी। आप इसी टाइम पे इसमें थोड़ा सा बर्फ डाल सकते हैं अगर आपको ठंडा पीना है तो। लंच कर चुकी हूँ मैं, और लंच के तुरंत बाद मैं छाछ पी लेती हूँ। गर्मी में मैं छाछ ही पीती हूँ। तो लंच के तुरंत बाद या तो आप फ्रूट जूस ले सकते हैं या छाछ सबसे बेटर होता है। बट जो डायबिटिक है वो फ्रूट जूस ना ले, ज्यादा मीठा ना ले। ये देखिए, इस तरह से आप एक बार छाछ बना के देखिए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और बहुत ज़्यादा गाढ़ी मत बनाइए। तो जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने लंच किया है। लंच में मैंने कच्चे केले की सब्जी और इतना सा मैंने चावल लिया है। गर्मी में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है खाने में, बट उससे पहले मैं सैलेड भी खाती हूँ, इसलिए वो मील मेरा पूरा प्रॉपर हो जाता है। और लंच के तुरंत बाद ये छाछ, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से। बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। अब मेरे घर में छाछ मैं बनाती हूँ ना, तो मेरी मम्मी तो तुरंत ही मना कर देती हैं क्योंकि उनको बिल्कुल ये छाछ पीना पसंद नहीं है। और मैं और आंचल पीते हैं, चिंकी भी नहीं पीता है। बट लस्सी तो एक अपने टेस्ट के हिसाब से आदमी पी लेता है, बट उसमें कोई गुण ऐसा होता नहीं है, चीनी भर भर के होती है। बट छाछ में बहुत सारे गुण हैं। और इसको लेके निकली थी मैं डॉक्टर के पास। बैठो बैठो, सिट। अभी पटक खा के गिरेगा। एकदम चुपचाप बैठे रहो। रो रहा है गाड़ी में, रोतड़ू। बैठ जाए स्टॉप। इसका तो ऐसा हाल है, आपने जूही के रिसेप्शन में भी देखा होगा। गाड़ी में लेकर जा रहे थे, कितना रो रहा था। जब इसको बाहर निकाल के लेके जाओ तभी गाड़ी में इसका रोना शुरू हो जाता है। पसंद नहीं करता बाहर जाना, रो रहा है, चैन नहीं पड़ रहा है उसको, नौ धार रो रहा है। कहीं ले जाने लायक नहीं है भाई। तो क्या शांत रहेगा? ना ना ना, बहुत ज्यादा झांकता है। अब तो आने ही वाला है। जब उसको कैब में या कार में बिठाते उसका रोना शुरू, वो घर में ही खुश रहता है। पानी पियो। इसको देखना कितना क्यूट है ये। वो बहुत ही गुस्से में है भाई। ये कम लड़ोक नहीं है। सोसाइटी में कुत्ता लोग से लड़ता है ये बहुत ज्यादा। बाहर आके हवा निकल जाती। तो हम डॉक्टर के क्लिनिक में गए, वहीं 4-5 डॉगी थे। तो हम लोगों को कम से कम 1.25 घंटा के करीब वहाँ पर लग गया। इसको चेकअप भी कराया, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी हैं। और इन लोगों की मेडिसिन क्या है ना, हर जगह मिलती भी नहीं है। और आंचल अभी है नहीं, तो ये सब काम मैं कर रही हूँ। वरना मैं कभी भी इसको ना तो वैक्सीन लगवाने ले जाती हूँ, ना ग्रूमिंग, ना इसको जो नहलाना है, सब कुछ आंचल करती है। और अब वो नहीं है तो मुझे करना पड़ रहा है ये। रात के 10 बज रहे हैं। इसको लेकर तो मैं बहुत देर पहले की आ गई थी। खाना वाना खा के बैठी रही, थोड़ा काम कर रही थी मोबाइल में। अब जा रही हूँ ज़रा मुँह हाथ धो के। और गर्मी तो इतनी लग रही है, मन कर रहा है कि नहा लूँ, लेकिन नहाने के बाद में फिर वही थोड़े दिन के बाद में कमर में दर्द पकड़ लेता है। एक टॉवल है मेरी छोटी, जिससे अच्छी तरीके से पूरा बदन पोंछ के मुंह हाथ धो के तब नाइटी में पहन लेती हूँ। जा रही हूँ, बहुत थक भी गई हूँ मैं। और इसको बाहर ले जाना कोई आसान बात नहीं है। ये इतना, आपने देखा ना गाड़ी में कैसे रो रहा था। मतलब ये ऊपर चढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, संभालने में हालत खराब हो जाती है, टाइट हो जाती है हालत। बट ये खुजा भी बहुत रहा था, मैं इसी वजह से इसको ले गई थी। वरना वैक्सीन तो इसकी 1 महीने पहले ही आंचल लगवा के ही गई है, तो वैक्सीनेटेड तो है।
और बाकी 2.5-3 महीने बाद अब लगेगी। इसका भी सब हो गया, इंतजार में बैठा हुआ है कि मम्मी जाएगी सोने, फिर एक बार ट्रीट देगी। उसने ये एक नियम बना रखा है। चलिए, गर्मी भी बहुत लग रही है, जा रही हूँ सोने, सुबह मिलूंगी। गुड नाइट। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट आप मेरे सूट को देखिए, कुर्ता देखिए, अच्छा खासा ढीला हो गया है ना? सामने से भी, हाथ से भी, बिल्कुल नियम से और बिल्कुल अपने शरीर के हिसाब से मैं कम खा रही हूँ। और गर्मी में इतना खाने का मन करता नहीं है, बट फिर भी 2 रोटी मतलब 2 रोटी। इच्छा कर रही है 3 रोटी की तो नहीं खाना है, कोई ज़रूरी नहीं है। बृहस्पतिवार है, अकेले अकेले के लिए बनाने का मन नहीं करता है। रितेश को कढ़ी बहुत पसंद है, सोच रही हूँ कढ़ी बना लूँ, बच्चे खा लेंगे, अमन भी खा लेगा। चलिए, सुबह का ही समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बस कढ़ी बना रही हूँ। मम्मी के यहाँ से मम्मी आई थी, चाय वाय हमने पिया। मम्मी कटहल लेकर आई थी, कटहल की सब्जी रखी है, वो शाम को खा लूँगी। रात के 11:30 बजे वीडियो कॉल आया, तो रात को ही बच्चे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, स्पेशली वीडियो कॉल। तो मैं अब जल्दी सो जाती हूँ जाके। तो मैंने देखा कि आंचल पूरा बर्तन धो के पूरा किचन क्लीन कर रही है। खाना चिंकी ने बनाया था और साफ सफाई आंचल कर रही थी, तो दोनों मिल बांट के काम कर रहे हैं। तो वही मैंने बोला कि अब कुक मत रखना, जब 2 जन हो। और आपको पता है क्या चार्ज कर रहा है वो कुक? जैसे बहन आके रह रही है तो 8,000 रुपया 2 पर्सन का। तो मैंने बोला 8,000 रुपया खाली कुकिंग के लिए, कुक को जरूरत ही नहीं है। एक जन अपने दोनों ही ऑफिस जाते हैं तो मिल बांट के काम कर लो, 2 जन का ही खाना है, बना लो अपने। तो 8,000 रुपये बहुत होता है, तो वही दोनों मिलके कर रहे हैं। खाना चिंकी ज़्यादा अच्छा बनाता है क्योंकि वो ज़्यादा समय से बाहर रह रहा है, तो बनाते बनाते उसको आ गया है। और उसके हाथ का खाना खा के तो आंचल बोलती है कि बिल्कुल मम्मी वाली फीलिंग आ रही है, चिंकी भैया इतना अच्छा खाना बना रहे हैं। तो वो अच्छा बना लेता है। हम तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, हमको है बस इतनी खबर, तन्हा हमारा मुश्किल था जीना, तुम जो ना मिलते अगर। पकौड़ी वाला जो बेसन है थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, इसमें हल्दी और हींग डाली है मैंने और प्याज मिर्ची है। धनिया डाल रही हूँ थोड़ा ज़्यादा, इसलिए बना रही हूँ कि मुझे नाश्ते में खाने की इच्छा है, आज नहीं, जैसे शाम को खाऊं या कल खाऊं तो ब्रेड में लगा के और सेक लेते हैं ना, हल्का सा ऑयल या घी लगा के, अच्छा लगता है खाने में। बाकी की पकौड़ियाँ बन जाएंगी। प्याज मिर्ची धनिया वगैरह ज़्यादा है, बेसन कम है। ये ले एस्ट्रो। तो बस उसको मैंने घोला है बेसन को और फटाफट से मैंने सारी पकौड़ियाँ निकाली हैं। और ये बड़ी वाली पकौड़ियाँ बनने के बाद में गोल गोल छोटी छोटी बूंदी बनाई है मैंने। अब जैसे अगर आप चाहें ना कि घर में बूंदी के लड्डू बनाने हैं या फिर स्पेशली सिर्फ मीठी बूंदी जो बनती है,
तो वो बूंदी बहुत बढ़िया लगती है जो मैं अभी बना रही हूँ। तो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी लगती है मीठी बूंदी, बिल्कुल रसेदार सी बनती है। अब जैसे सावन आने वाला है, कुछ ही महीने बाकी हैं, तो उसके बाद तो त्यौहार, दे त्यौहार और ले त्यौहार, त्यौहार स्टार्ट ही हो जाते हैं। तो किसी भी त्यौहार के लिए बना सकते हैं, भगवान के भोग के लिए बना सकते हैं, खुद का मन करे तो भी बना सकते हैं, तो अच्छी बनती है। चलिए, ये तब तक बहुत अच्छी तरह से पक गई है और मैंने लगाया है छौंका। तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, सरसों का तेल है जो पकौड़ी वगैरह बनाई थी। छौंका लगा रही हूँ, जीरा, लौंग, सूखी लाल मिर्ची, तेज पत्ता और हींग डालूंगी इसमें। सब जल्दी जल्दी डालना पड़ेगा, तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो जल ना जाए सामान। हींग और अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। कढ़ैया इतनी भारी है ये लोहे वाली, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे खा के। ये बेल पीछा नहीं छोड़ रही है, कोई काम करो बेल पहले बज जाती है। बन गई है। तो बेल बजी थी और मेरे घर में आए हैं मिस्त्री काम करने के लिए। आंचल के रूम की जो खिड़की है उसकी जो स्लाइडिंग है इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, ऐसे लग रहा था कोई चीख रहा है, तो चक्का चेंज करवाना था। तो मैंने सोचा मिस्त्री आए हैं तो मैंने उनको बोला कि एक ही बार में सारे घर की स्लाइडिंग को चेक कर लो, और अगर कोई जैसे चक्का चेंज करना है तो भाई एक ही बार में करके जाओ। तो फिर उन्होंने जब चेक किया तो फिर 4 चक्का लाने पड़े, मतलब सिर्फ मेरे वाले रूम का छोड़ के बाकी सबका चेंज हुआ है एक एक करके। तो ठीक है, वो लोग आते हैं तो अपना जो सर्विसिंग चार्ज होता है एक दिन का, तो फिर उसमें जितना आपको कराना है तो एक ही बार में मैंने करा लिया। गर्मी इतनी पड़ रही है कि फिर ऊपर से ये बॉटल निकाली है मैंने, भर के मैंने मिस्त्रियों को दिया, बेचारे पूरे पसीने में नहा रहे थे, तो इनको पानी वगैरह दिया, पी के थोड़ी देर पंखा में बैठे, उसके बाद इन्होंने काम शुरू किया है। तो घंटा 1.5 घंटा तो सिर्फ ये चक्का चेंज करने में लग गया था। उसके बाद मिस्त्री गए हैं, फिर मैंने खाना पीना खाया है। एस्ट्रो को तो खिला ही दिया था मैंने पहले ही। उसके बाद कहीं समय आता है थोड़ा रेस्ट करने का, तो मैंने और एस्ट्रो गए सोने के लिए। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।